सेक्शन डी ई सर डीएफ था सर। डी एफ था ना, कल होगा ना फिर डिस्कशन। ई और जी और एच और आई टोटल ई में कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 11 11 13 15 16। देख सेक्शन जे को छोड़ करके बाकी कल सारे डिस्कशन हमें सेक्शन जे को छोड़ करके ना, सेक्शन जे को छोड़ करके कल सारा डिस्कशन हमें। मैंने कल आज बोला था कि पूछूंगा भी आज। हाँ वो पूछ लो। गूगल पड़ गया है तो हाँ वो रिएक्शन वाला ना। कन्वर्जन करना ना। हाँ अल्कोहलिक एच लगा है। हाँ अल्कोहलिक एच का क्या काम होता है? वो OH दे देते हैं। OH अल्कोहलिक एच एल्कोहलिक में डबल बॉन्ड बनाता है। एक्वस में डबल बॉन्ड बनाने के लिए और कौन-कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? NaNH रिडक्शन होता है कोई। अरे अरे NaNH डबल बॉन्ड बनाने के लिए कौन-कौन से रिएजेंट? NaNH तो होता है। NaNH2 होता है, अल्कोहलिक एच होता है। और कुछ? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसे ऑक्सीडाइजिंग HNO डायोटाइजेशन होगा। डबल बॉन्ड अल्काइल हैलाइड को अल्कीन पे लेके जाना है। अल्कोहलिक एच क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो एक। ये लाइन साइडिक बुक है। हाँ सर। एक दो चलो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखो रे। उसके 8 पार्ट किए। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल प्रोपीन हाँ प्रोपेन 1 ऑल क्वेश्चन में प्रोपीन प्रोपीन 2 प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 1 तो सॉरी होता है ना कि नहीं बीच में सर। रुक जा, मैं तो किसी से पूछ सकता हूँ। प्रोपेन 1 ऑल या ऑन? ऑल ऑल अल्कोहल हाँ 1 पे OH। मैं बताऊं? नहीं रुक जा अभी। ये तो नहीं आएगा भैया। चिन्ह में बना लिए तुम? वो बस वो डबल बॉन्ड के साथ हटाना है, वो पता चल गया। वो फिर डबल बॉन्ड हटाने के लिए क्या लगाते हैं? BR2CCl4 मतलब H2O2 आएगा एंटी मार्कोनिकल क्योंकि अनस्टेबल है। गलत है। BR2CCl Br2CCl4 लगाओगे तो क्या होगा? सर वो यहाँ पे वो BR बीच लग में जाएगा। आएगा। वो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा वो वहाँ पे Br लग गया, उसके बाद क्या करोगे? हां सर फिर एक्वस KOH Br2CCl4 हमेशा ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, डबल से ट्रिपल पे जाने के लिए। पहले HBr H2O2 एंटी मार्कोनिकल, पहले तो एक्वस एक्वस KOH से फिर एक्वस KOH। क्यों Cl2H कहाँ लगाते रहे अल्केन में? अरे Br फिर डायरेक्ट वो BR पहले लग ही जाएगा। सबसे पहले HBr H2O2 एंटी मार्कोनिकल सर एक सेकंड प्रोपेन HBr H2O2 प्रोपेन डबल C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। पहले HBr H2O2 लास्ट पे Br आएगा, उसके बाद एक्वस KOH। तो फिर आ जाएगा ना प्रोपेन 1 ऑल लिख फिर। तो उसमें डबल बॉन्ड हट जाएगा और फिर Br आएगा। हाँ जो लेस स्टेबल होगा वहाँ पे Br आएंगे। लास्ट वाले पे हाँ अगला क्वेश्चन है इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। सर ये तो तीसरी बार रिपीट हुआ वो वाला SOCl2 लगाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नहीं कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 से हटा के 2 पे लगाना है। सबको करना है। हाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन से लगाना है 2 पे जाना है।
सिर्फ मार्को और मार्को निकोस के बीच में हाँ एक क्वेश्चन लगाया वो लिखा है कि ये ऐसा होगा CH3 1 पे था ना हाँ तो CH2 और Br अगर आपने अल्कोहलिक केस लगाया तो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH अब अगर आप HBr लगा रहे हो और बीच में आके Br और टोलीन से बेंजाइल अल्कोहल टोलीन है यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल बताओ जुगल सबसे पहले क्या लगाएंगे सर ये क्लोरीन और फिर उसके बाद वो एक्वस ठीक है पहले CH2Cl फिर aqueous KOH फिफ्थ में बेंजीन से 4 ब्रोमो बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हाँ ये बेंजीन है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन 4 पे Br और यहाँ पे एनोन ये रिंग के ऊपर Br कौन सा इफेक्ट है प्लस M माइनस M बियर प्लस है हाइड्रोजन लगा तो प्लस वो Br2 रिंग में हाँ Br2 और Br3 Br तो यहाँ पे क्या आ गया एक ब्रोमीन आ जाएगा और फिर वो Nitrogen. concentrated HNO3 plus H2SO4 H2SO4 ऐसे ही हो जाएगा क्या कोई ऐसे ही ऐसे ऐड हो Br2 जाएगा हाँ लगेगा ना Br बोले थे ना रिंग पे Br लगाने तो हमें से ये लगा सर जैसे Cl2 लगा तो Cl भी आ जाता नहीं ये नहीं अंदर है यहाँ पे Br यहाँ पे नाइट्रेशन से NO2 आ जाता है NO2 आ जाता है हाँ, लेकिन पोजीशन देखना होगा अगर ये प्लस M लगा होगा ना और तो पैरा पे आएगा तो मेजर होगा और तो पैरा पे अगर माइनस M होता तो मेटा मेटा पे और तो मेटा पे चलो एक सेकंड और Br2 या फिर वो है ना हाँ Br2 in presence of FeBr3 मतलब Br2 जो होता है दोनों हो गया नेक्स्ट है लिखो बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हाँ ठीक है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड ये बेंजाइल अल्कोहल है इथेनोइक एसिड तो पहले आप ये बना लो ना इथेनोइक एसिड ये होता है और 2 पे फिनाइल लगाना है चलो CH2OH सर एक कार्बन बढ़ाना है पहले तो एसोसिएट नहीं करना पहले SOCl2 लगाएंगे फिर कैसी है फिर कैसी है उसके हाइड्रोलिसिस उसकी हाइड्रोलिसिस KCl ये रिंग हो गया यहाँ पे CH2CN और फिर हाइड्रोलिसिस नोट करना OHCO क्या SOCl2 से Cl आया फिर KCN से CN CN फिर हाइड्रोलिसिस करवा दे कल करना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हाइड्रोजन से डायरेक्ट हो जाएगा अभी कल एक क्वेश्चन है कल करवाया है याद नहीं रहता
इसलिए तो होमवर्क करके नहीं आए ना तो आपने उल्टा बोला होमवर्क नहीं करके आए, इसीलिए आने नहीं देता। होमवर्क इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था वो भी नहीं आता। ये कौन से केमिस्ट्री है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो ऐसा? कुछ क्या क्यों ऐसे भी सर पूछ के बेइज्जती करता हूँ। एक है इथेनॉल, यहाँ से जाना है कहाँ पे? प्रोपेन नाइट्रिल का फॉर्मूला ये होता है। ये तो अभी नीचे बनाया है SOCl2 और KCl। KCN का पहले SOCl2 सेकंड में KCl। KCl, यहाँ से ये बन जाएगा। तो पिछले वाला ही है। ऐसे कहने बहुत लग रहा है। इसमें अभी आइसोलेट हाँ एनिलीन से क्लोरोबेंजीन है। एनिलीन है ये अच्छा हो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट इसको कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट हो जाएगी। फिर वो SCl2 हाँ उसके बाद सैंड लेयर्स CuCl2 और यही करोगे। हाँ ये तो मोमेंट तो सीरीज स्ट्रक्चर के जी के क्वेश्चन करवाऊंगा 40-50। इसकी शीट में अरे वो NaNO2 plus HCl अगला चैप्टर पढ़ा लूंगा ना तो स्लिट आएगी क्योंकि सिर्फ मेरा इसकी होगा sheet में ना- कन्वर्जन का क्या सिर्फ ऐसे कन्वर्शन के कुछ क्वेश्चन हाँ जैसे एरोमेटिक का था ना पूरा हाँ। वैसा कन्वर्जन वो बना के देना पड़ेगा नहीं तो NCERT में NCERT में तो 20 ये होता है ना कि ये 10 में से है ये सारे हाँ ये तो NCERT दिया गया सारा एनसीईआरटी में तो सब इजी है ना 20 से 10 पहले 30-40 बाकी अगले चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको सीट दूंगा उसमें क्वेश्चन ये ना ये NH2Cl NH2 को हटाना है NaNO2 plus HCl इससे हो जाएगा क्या N2Cl हाँ फिर N2Cl को हटाने के लिए CuCl2 HCl तो PHCl बन जाएगा फिर वो CuCl2 लगा दे हाँ, तो PHCl CO2Cl2 ले बिना लगे अरे मेरा उसका बैग क्या देंगे अरे क्या देख क्या लगा कुछ पिन भी मिल जाते हैं। देख काम ये NCERT कंप्लीट करेंगे NCERT करेंगे हाँ कंप्लीट अच्छा होता है सर्विस नहीं करेंगे। अरे हमको तो दी है जिस पे करनी NCERT ऑर्गेनिक में करवाना बहुत जरूरी है इसलिए कर पा रहा हूँ मैं NaNO2 plus HCl ये रिंग के ऊपर या उसी को अच्छा शिकार से ये तो लिख लिया चली की हो ना हाँ तुम लोगों ने ऐसे लिखा ना CO2Cl2 CuCl2 CO2Cl2 देखना दूसरा तरीका ये भी है N2 plus Cl माइनस आ जाने के बाद आपने अगर H3PO2 लगा दिया तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगी ठीक है बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो चलो जब आपने पहले लिखवाया था ना तो CU के आगे हमेशा 1 ही था CU BR2 CU हाँ वही तो CN बोल रहा हूँ सेंडमेयर में आपने ऐसा ही लिखा था CuCl2 CU BR2 और CU CN जब ये CO2Cl2 लगाते हैं तो यहाँ पे HCl भी लगाते हैं हाँ डायरेक्ट slash बोली हाँ फिर PHCl बन जाएगा नेक्स्ट है यार सर एक सेकंड ये एनिलीन से क्लोरोबेंजीन एनिलीन से वो तो हो गया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हुआ, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3-4 डाइमिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन से 3-4 डाइमिथाइलहेक्सेन 2 क्लोरोब्यूटेन 2-3-4 डाइमिथाइलहेक्सेन इसमें वो लगाना पड़ेगा वुड्स फिटिंग जैसा। हाँ वुड्स रिएक्शन ही हाँ लगता वुड्स पता है क्योंकि ऐसे 3-4 डाइमिथाइल हेक्सेन
हाँ 3 4 डायरेक्ट तो उसमें डायरेक्ट ही लगाना है हाँ, direct 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 हो गया ना CH2H करके वर्ड रिएक्शन इसमें अरे ये वाला ऐसा है, अगर इन्हें ड्राई तरफ लगा रहे हो तो ये डायरेक्ट ये वाला अटैच हो जाएगा। ऑलरेडी क्लोरो दे रखा है तो CH2H में लगाने की अरे जरूरत मुझे उस सी लिखा था ये तो लिखा एक्सेल था होगा ना, डायल लिखा है एक्सेल। हाँ हाँ तो वही तो बोला अरे बेस्ट एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इथाइल एक क्लोराइड मिनट। सर रुको। इसके बारे में मत बताइए, बहुत खास था एग्जाम। सब सही सलामत है, वही करना है। सब जिंदा है अगला क्वेश्चन लिखना। वो खास था, तुझे क्या लिखा है? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल अरे जो वो कर रहा है। ये भी उसने बोला, मैं तो मिथाइल अबे तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हाँ, समझ गया 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल प्रोपेन ये तो उसमें वही लगाना डायरेक्ट डबल बॉन्ड तोड़ के सीएल लाया एंटी मार्कोनिकव्स मार्कोनिकव्स स्टेबल पे HCl है क्या देखो यहाँ पे हाँ HCl 2 डालेंगे मिथाइल है 1 प्रोपीन है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ऐसा आ गया। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको, यहाँ पे Br लगाना है। Br है या Cl है? तो ये मैंने बोला है मार्कोनिकम एंटी मार्कोनिकम जो होगा Br के लिए वंस लीस्ट टेबल के ऊपर लगेगा एंटी मार्कोनिकम ओनली HBr के केस में चलता है, ठीक है। बाकी सब आपको कुछ जो भी same ही आएगा। सेम होगा, तो HCl लगाओ। HCl वही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड अरे ये तो इजी है। ये तो बहुत ही ओ CH लगा देंगे फिर हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस सबसे पहले क्या लगाएंगे? KCl KCN, उसके बाद पानी H3O डालेंगे। प्लस H3O लिखो। इथाइल क्लो क्वेश्चन नंबर सर एक सेकंड सबसे पहले KCN लगेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा। तो बाहर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या करवा रहा है? जब पता है हमारे स्कूल की केमिस्ट्री क्लास में क्या हुआ? क्या RNA DNA चल रहा है? नहीं, ये दोनों भटक गए। नोट्स नहीं थी बाहर मॉलिक्यूल्स की। क्या नोट्स नहीं की कुछ भी चलो नोट्स थी, मैंने बोला पुराने वाले चैप्टर के कहाँ है तुम्हें दिखाने को किसी को नहीं पूछा। मेरे को पूछा ना कल दिखाने क्या करना सर हाँ, तो नहीं दिखा। और ऐसा भी बोला कि कोचिंग की नोट्स नहीं चलेगी। कोचिंग की नोट्स, कोचिंग में कहाँ हुआ ही है था लेकिन कोचिंग में बायोमोलिक्यूल तो हुआ ही नहीं। वही तो कहाँ से लाए बायोमोलिक्यूल्स कोचिंग के नोट्स हैं उसके पहले के चैप्टर सर तो आपको मैं नोट्स दे दो तो आपके नोट्स चाहिए उनको जो आप पढ़ाने वाले हो आप क्या क्या सर मैम जब के आप आंसर बोलेंगे देख होमवर्क सकते नहीं हैं। हुआ नोट्स बना देते हैं हमारे नोट्स में वो जितना पढ़ाते हैं उसके डबल होगा लिखा हुआ। वही तो सर आप जाके मजाक मैम कर रहे के हैं। घर पे जाओ फिर मारपीट करके आओ सर आप समझा देना समझा कैसे है। घर के सामने काला झंडा लग गया। और दिन में ये करके आज बोल भी तो है हाँ हाँ चलो दिन में चले जाएगा मेरे पास PDF पड़ी है सारे चैप्टर की, वो तो चेक कर लो। चलो लिखना रहे इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट है but1 into n butyl iodide। but1 in n butyl iodide। फिर वो फिंकेल्स्टीन आयोडाइड के लिए हाँ पहले वो फिर वो but1 in कहीं पे 2 भी सर n butyl iodide, n का मतलब लास्ट में। तो पहले एंटी मार्कोनिकस फिर फिंकेल्स्टीन but1 in ये होता है ना,
उससे आ जाएगा N ब्यूटाइल आयोडाइड ये होगा। HBr सबसे पहले क्या लगाओगे? एंटी मार्कोनिक तो HBr H2O2 लास्ट में क्या आ गया? Br बाद में फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन NaI एसिड तो मैं कोई एरो आयोडोफॉर्म वो भी आएगा। ये सब आ जाएंगे। एरो NaOH प्लस एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलोजन आयोडीन लिए तो आयोडोफॉर्म क्लोरीन लिए तो क्लोरोफॉर्म वो क्लोरोफॉर्म बहुत काम कैसे होता है ना काम की क्या लूटने का है क्लोरोफॉर्म फोस्फीन और कॉस्टिन तो पेरोक्साइड और ओजोन ये चार के चार मर जाते हैं। काम की है हाँ नेक्स्ट में ऐसे याद रखता था तब मैं 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल नाम 2 क्लोरोप्रोपेन और ये ट्राई 1 प्रोपेनॉल चलो 2 क्लोरोप्रोपेन सर ये तो वही नहीं है अभी तो क्या था फिर क्या करना है पहले अरे से हाँ एक अल्कोहलिक एंटी मार्कोनिक का डबल मार्क उसके बाद एंटी मार्कोनिक एंटी और भी मार्कोनिक उसमें एसोस के हो एल्कोस के हो पहले अल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक को नहीं बोलता। एल्कोहल एक जगह होता दूसरी जगह नहीं होता अभी एंटी मार्कोनिक और फिर एकोस के हो अरे तो ये आ गया ना आयोडोफॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो आयोडोफॉर्म सर आइसोप्रोपाइल का मतलब आयोडोफॉर्म क्या होता है और लिखा तो है इस आयोडोफॉर्म ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है इसकी रिएक्शन जो होगी हमेशा NaOH प्लस I2 के साथ चलेगी एल्कोहल से बनता है ना आयोडोफॉर्म कोई जरूरी नहीं है मिथाइल फेनोल से भी बनता है एल्डिहाइड से भी बनता है एसिटाल्डिहाइड है ना हाँ एसिटाल्डिहाइड एक सिंगल अल्कोहल जिसके टर्मिनल में ये हो अब जैसे ये आ गया आयोडोफॉर्म करता है तो ये वाला नहीं होगा क्यों नहीं होगा टर्मिनल पे ये टर्मिनल जाएगा। पे वो नहीं है हाँ, इसीलिए फिर इसमें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड O माइनस और बहुत अच्छी है Na प्लस प्लस में CH आएगा यही एंटीसेप्टिक होता है CH आएगा येलो पे येलो PPT नोट कर लो आयोडोफॉर्म अच्छा होता है क्लोरोफॉर्म बुरा होता है कैसा है दोनों ले लेना दोनों ठीक हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कल आयोडोफॉर्म पार्टी होते हैं ये क्या ना बॉटल क्या बोल वाटर को तो और विलेज स्ट्रॉन्ग जैसे दारू बस देखना पीना नहीं कभी और उसमें भी मिथेनॉल खाली देखना ही सर, ऐसा लगेगा कि मैं IIT दिल्ली में पहुंचे हुए हैं दारू ड्रग साथ में दिए तो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये करता है आदमी ले वो भी आप तो ऐसा बेटर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ड्रग से आदमी फास्ट हो जाती सर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को ऐसे तड़पा के मारना हो फिजिकल क्लियर बनना है क्या इसलिए देख सब गैस भी आ जाएगी ये बात ही काम आती है। किसी को तड़पा के मारना है जिसको प्यार मोहब्बत का रस लगा दो क्या लगा था वो अपने आप मर जाता है क्या मोहब्बत का क्या एडिक्शन बड़ा एग्जांपल क्या नाम चिन्मय की तरफ नहीं देखो आज स्कूल में देख तुझे क्या लगा स्कूल में आना किसके सब जगह मोहब्बत फैला रहा था दिन में सब जगह मोहब्बत फैला पिया रहा था इसमें पिया इसमें पिया क्या पिया तूने पिया चलो दे, अगला क्वेश्चन देखना क्या पिया अरे कुछ भी किया तेरे साथ नहीं किया पिया नहीं उसने बोला पिया किया तेरे साथ कुछ किया नहीं ना पी के तो चल देख अरे वो पिया लड़की का नाम पिया लड़की का नाम होता है ना पिया थोड़ी होता है अरे सही तो पिया लड़की का नाम और उसके सामने में पूछता हूँ अरे चल उसको दो सर एक बार ऐसे ही दिन में बड़ी बॉस कर रहे चिन्मय का ससुराल अरे रुक जा अभी चिन्मय का ससुराल
ये बनकर अपनी चल देखना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल हाँ क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल तो इसमें वो रो लगेंगे लेकर अभी एंटी मार करेगा स्लाइड पे लिखते हैं नाइट्रेशन जो आधा एक साथ लगा इसमें वही पैरा डायरेक्टिंग तो होता है ना क्या होता था अरे हेलोजन लगाया तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा इससे क्या बोला क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल हाँ चलो यार क्लोरोबेंजीन है सबसे पहले डायरेक्ट HNO3 H2SO4 लगा सकता ना यहाँ पे OH और नीचे क्या है NO2 क्या डाला वो तो बीच में आप देखो इसके रिस्पेक्ट में पहला पे जाना है तो सबसे पहले तो नाइट्रेशन करवाना आप हां अगर आप नाइट्रेशन करवाओगे नीचे नाइट्रेशन तो का आ मतलब क्या जाएगा होता है नाइट्रेशन करने का मतलब उसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है जो जियो से पड़ा है HNO3 और H2SO4 डालते हाँ। हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है वो रिंग में पैरा वाले पोजीशन पे अटैच हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस ये Cl है यहाँ पे NO2 अब Cl की रिएक्शन अगर आपने NaOH विद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नॉर्मल पे रिएक्शन नहीं चलती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो ये ना O माइनस Na प्लस हो जाता है फिनॉक्साइड है नीचे NO2 बाद में अगर आपने डाइल्यूट HCl लगाया तो OH नॉट करेगा आज कुछ था नहीं तो नेक्स्ट में लिखना सर एक सेकंड 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन पे जाना है पहले अल्कोहलिक एल्स फिर HBr फिर इसमें और फिर एंटी मार्कोनिकोस इसके बाद एक क्लोरोइथेन से वो ना लिखे चलेगा ब्यूटेन पे जाना है सर लिखना तो सर वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कर लो जल्दी से कर लो लिखना है 2 बार है तो 2 बार लिखना है सर इसमें क्या करना है पहले वो एल्कोहलिक डबल बॉन्ड बनेगा फिर एंटी मार्क ये तो दिया गया था अरे बेंजीन से बाइफिनाइल सर CH2H में और और फिर वुड्स FeCl ठीक है ना नहीं पहले उसमें सर CH2H में और फिर CH2H में अल्केन में लगाते हैं SOCl2 और SOCl2 और फिर फिटिक रिएक्शन अरे SOCl2 कहां लगाते हैं यार नहीं अरे वो एल्केन का लगाया था अभी सर ने बोला SOCl2 तभी लगाओगे जब अल्कोहल होगा Cl2H तब लगाते हैं जब अल्केन होता है यार वो वाले अल्केन है दोनों में से कोई नहीं लगेगा तो क्या करें रिंग में अगर जब कभी भी आप अरे FeCl2 पहले Br2 एक ही रिएक्शन है ये Br2 और FeBr3 और अभी वो और फिर फिटिक रिएक्शन फिर इन्हें ड्राई इथर होता है इसमें भी फिटिंग लेकिन वो रिंग खाली रिंग के लिए Fitting। चिटिंग एक ही रखते ना तीन याद करना ये अच्छा है एक के नाम पे तीन याद कर ले अभी रुकना ये सब बाकी है तीन के नाम पे एक ही है और मैं पता नहीं है यहाँ लिख रहे तुम तेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है इसमें क्लास जिनमें मैं तो सिर्फ दोस्त बोला
मोहन जुगल मार्मिक और लड़कियों में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हाँ बोला लड़कियों में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा है ठीक सबसे अच्छा लड़कियों में सिंह है मैंने बोला मतलब फीमेल फ्रेंड तेरे कितने हैं? नहीं बहुत सारे जिम में लिमिट की लड़की है मैं तो जहाँ हाथ मारा वहाँ लड़की निकल अरे आप मिला नहीं जय सर चलो अगला क्वेश्चन है। और है सर बहुत प्यार लगी मुझे 17 को है अरे अभी दो क्वेश्चन और लिखना। टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, स्ट्रक्चर प्लीज टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल का बना लेंगे देखना डायरेक्ट मैं टी और ऊपर है आपको ना 3 और 4 कार्बन वाला हमें से याद रखना। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ना। ये स्टार्ट होता है 3 वाले में ना 2 ही आते हैं। एक तो स्ट्रेट वाला ऐसे लिखेगा तो ये N हो गया, N प्रोपाइल। अब यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन लगा रहे हो तो ब्रोमाइड होगा, अल्कोहल लगा रहे हो तो अल्काइल प्रोपेन में बस 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, हां इसको आइसोप्रोपाइल है। बाकी आप जो भी यहाँ पे लगाओगे। उसमें टर्ट आइसो और एंड सब अब ये 3 कार्बन वाले के लिए ये दोनों ट्रिवियल नेम बहुत यूज करेगा। 4 कार्बन वाले में ना 4 कार्बन को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, यही पॉसिबिलिटी है ना। अगर आपने यहाँ पे OH लगाया तो N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी आई और वो आइसो अगर तुमने ना इसको सेकंड पे लगाया हां तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सर सेक ब्यूटाइल और फिर टेट ब्यूटाइल और टी बन जाएगा इसमें अगर तूने यहाँ पे लगाया तो ये आइसोब्यूटाइल है। आइसो है थर्ड तो उसमें आता है 5 वाले में जब 4 और 4 बीच में होता है ये OH लगाते ये टेट टेट ब्यूटाइल, होता है टेट ब्यूटाइल अल्कोहल। टी होता है इसको शॉर्ट में ना टी TB टीबू क्वेश्चन क्या था सर अगर 5 वाला में से एंगो इसको बोलते हैं ना सर एंगो एंगो इसको बोलते हैं ना एन ब्यूटाइल को हाँ वो भी लिखा रहेगा। इधर लिखा हुआ होता है देख हाँ हाँ एंगो तो बोला मैंने एंगो ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? N ब्यूटाइल। अरे ये देख मैंने सही बोल रहे हो। अरे पर ये लिखा है फट आगे और समझाइए आगे इधर देख एन गूगल खाली रन चल देखना अपना क्वेश्चन ऐसा था। आंसर क्या बोला तूने टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ से जाने कहाँ पे? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। चलो करो इसको, ये भी नोट कर लेना, अगली बार से ये मैं बताऊंगा नहीं आपको। ये राष्ट्र आज पढ़ाओ आज दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे मुझ पे तो उस पे आ गए। अरे बहुत ठंडी है जैसे अच्छा अल्कोहलिक के OH लगाएंगे टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा होता है ना, हां पड़ी रहेगा इसमें अगर तूने अल्कोहलिक के OH लगाया डबल बॉन्ड फिर तो एक डबल बॉन्ड, इसके बाद एंटी मार्कोनिक तो HBr और H2O2। नोट कर लो। ये जल्दी चूहे को फांसी आ गई इधर वाला हटाऊं क्या? इसके बाद कितने क्वेश्चन? एक या दो अभी पूरा चैप्टर करवाऊंगा इसके बाद। ये मतलब इस ये वाले से कन्वर्जन कैसे कन्वर्जन में एक वाओ एक है 61 सर देखो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक 0550 पैलिंड्रोमिक टाइम ये कैसे यार? एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड पे जाना है।
आइसोसाइनाइड है ना, इसका मतलब AgCN और DNP AgCN अरे AgCN अल्काइल हैलाइड में लगाते हैं ना। हाँ अच्छा ये बना लो उनका मैं लगा दूंगा कहाँ से अल्काइल हैलाइड बना लगा? टैग ये हेलो अल्काइल हैलाइड कहाँ है? बनाना तो पड़ेगा ही वो N plus NaNO2 plus इसमें और रहना पड़ेगा ये हाँ, वही BR2 सेक्शन BR3 तो फिर रुक जाओ लल्लू देख जाओ। Cl पता मुझे बोला एक ये ऐसा रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाया बोले 1 डिग्री अमाइन में यूज करते हैं। बोला आपको लिखवाया है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोले 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है, जहाँ पे NH2 होता है वो आइसोसाइनाइड। थोड़ा से CHCl थे वो नोट करना only for 1 degree only for 1 Only degree. for 1 degree, हाँ ओ ओके नहीं नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं तो NaNO2 HCl डायजोटाइजेशन करवा के N2 plus Cl minus आता है। और फिर वो उसमें से Cl कर देते हैं सिर्फ N2 हाँ। कर और फिर बाद में AgCl लगा देते हो जाता अल्काइल हैलाइड में लगाते हैं ना AgCN। यार आ ये रहा है बच जाओ। आज पिन निकालो समझ गए रे? आज भी पिन में है क्या पीछे? कैसे नहीं है आगे कुछ नहीं है पीछे हटाएं हम। चले चलो देखना क्वेश्चन नंबर 10.20 है ना, 10.20 देखो आपसे पूछा गया द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड। सर पेज नंबर एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.20 द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। अरे इधर देखना है, यहाँ पे एक्वस KOH जो होगा ना, अल्कोहल देगा इसकी रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल देगा। हां बोला इसी की रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते तो क्या देता है? डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड तो क्या ऐसा क्यों होता है? अल्कोहलिक KOH का जो OH माइनस होता है ना, वो बेस होता है इसका न्यूक्लियोफाइल होता है इसका न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही होता है ना सर देखो सर अमित भी होगा पानी रहता है न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ना, किसी एक का मैकेनिज्म देखो करके बताते हैं। दूसरे टॉप नाम अगर R है CH2 है Cl है, एक्वस KOH है मतलब H2O प्लस क्या है? KOH है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा ना, इसके अंदर OH माइनस की दिक्कत नहीं है, KOH से भी मिल रहा है H2O से भी। OH माइनस ज्यादा होने के कारण OH माइनस डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देगा, और CH2 और लेकिन सेकंड वाले की अगर मैकेनिज्म की बात करें अल्कोहलिक वाले की, ये एक्वस KOH था, ये अल्कोहलिक KOH अल्कोहल कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड बस ये हुआ ना KOH हुआ, और ये अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, सारे सारे कोवैलेंट होंगे। तो अब जो OH माइनस मिलेगा ना, बस वो इसी से मिल सकता है। अल्कोहल से OH माइनस नहीं मिलते हैं, वो माइनस और H प्लस मिलता है। तो OH माइनस एक ही है ना फिलहाल, तो पहला जो फर्स्ट वाला है ना वो तो सेम ही होने वाला है कार्बोकेटायन। फिर बेस अब जो OH माइनस है ना, इसको चारों तरफ से अल्कोहल घेर रखता है, क्योंकि अल्कोहल है ना यहाँ पे, वहाँ पे तो पानी था तो OH माइनस बहुत सारा है, तो अल्कोहल इसको घेर रखता है, तो ये CH2 के पास पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कार्बन लगा होगा ना, कार्बन जो भी लगा होगा उसके हाइड्रोजन पे ये अटैक कर देता है, उसके हाइड्रोजन पे ये क्या करता है? अटैक करता है। तो जैसे ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो इसका माइनस आएगा मिल गया। माइनस प्लस में प्लस आएगा ठीक है, तो देखो कभी भी निगेटिव चार्ज अगर कार्बन के अलावा किसी दूसरे आइटम पे अटैक करते हैं तो बेस कहलाते हैं, अगर कार्बन पे अटैक करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल।
समझ तो आ गया पर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में आप चारों तरफ से आखिर में हमको पढ़ाना तो दे एक बार। पढ़ा पता है, इसको नहीं पता। मुझे पता है पढ़ा है। कन्वर्जन पढ़ाया था मैम ने? हाँ? कन्वर्जन पढ़ाए थे मैम? सबने पढ़ाया होगा। एग्जाम में तो आया नहीं। वो तो पीछे से डलवाया था लास्ट में। याद हो, बोल। किसान के ये बोलते डबल मीनिंग वाली बात मैं करता हूँ। वो तो तुम बेताज बात मैंने तो ऐसे किया यार, क्या मतलब क्या? जो वो होता है ना बर्थडे का वो तो तेरे पास ही है। अभी नेशनल वाला वो ले रहा हाँ, चिन्मय तो बेटा कोच है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? कि इसको किधर जाना है नहीं जाना वो चिन्मय बताएगा। चिन्मय बहुत सिंपल है। चिन्मय में व्हाट्सएप चेक कर लें। हाँ 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 सर कर लो। पक्का हाँ, नहीं। टॉप 5 लड़कियां। ये क्या बोल रहे हम नहीं करेंगे, पाँच में से चार लड़कियां मिलेगी, पाँच में से चार लड़कियां। सर नहीं करेंगे सर